इतना कुछ होने के बाद अवध ओझा जैसा आदमी कह रहा है जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। पढ़ा लिखा आदमी जो कहता था मोदी जी जैसा बंदा नहीं है कोई, भाई तेरे जैसा भी नहीं देखा मैंने। भाई गॉड यार, कम से कम तू निर्दलीय लड़ लेता। अच्छा, केजरीवाल ने एक काम बढ़िया करा, पूछो क्या? उसने सच मान लिया, सच बोल लिया कि हाँ मेरे से यमुना की सफाई नहीं हुई, हाँ मेरे से सड़कें नहीं बनी, और हाँ मैं साफ पानी नहीं दे पाया। नहीं खड़े होके कहते हैं जाओ ना, एक बार जाओ, एक बार जाओ। अम्मी जान कहती है एक बार फिलिस्तीन जाओ, अम्मी जान कहती है एक बार फिलिस्तीन जाओ तो सही। पता क्या कहती है माँ? और भारत की जनरेशन बर्बाद है रील देखने में। चाइना और जापान वालों तुम तो आगे निकल गए, हमारे यहाँ तो बर्बाद है भाई इंस्टाग्राम में। मुन्नी बदला माय नेम इज शीला, आज ओ माय गॉड, मेरा सिक्का गिर गया है। सिक्का नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जहां आप सोच रहे हो। हेलो मम्मी, बाहर लड़ाई हो गई, मेरे को अंदर भेजो, अंदर भेजो, मैं निकल में हूँ। ये बच्चे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मेरे महाराष्ट्र के युवा और 29 राज्यों के गांव के युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दो। तो झगड़ा होने के बाद दरवाजा बंद करके अंदर नहीं जाते, लठ लेके बाहर निकलते और कहते कौन सा है, क्या कौन सा है। हमारे हरियाणा वाले कहते दूध ही का खाना, ये हमारा हरियाणा। और यहाँ दरवाजा बंद कर लो, बाहर झगड़ा चल रहा है, बाद में पता लगे कि सगे भाई को ही पेल रहे लौंडे। अरे भाई कम से कम देखो तो सही क्या हो रहा है। इसीलिए वो लोग एक है, क्या एक है। अगर दिख गया नमाज पढ़ने के बाद कोई बाहर आया है, टोपी लगाई है और मोमडन है, तो वो नहीं पूछते कहाँ का रहने वाला है, वो कहता है इसने नमाज पढ़ी है तो ये हमारा भाई है, वो कहते हैं। बिल्कुल। और हम क्या कहते हैं, तेरा नाम क्या है? बोले मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, मैं वाल्मीकि। तो वो सिलेक्ट करेगा, बोले मैं शर्मा हूं तो मैं इसको बचाऊंगा। तो ये तीन को कौन बचाएगा? हम लोग बटे हुए हैं। इसीलिए बोला गया है कि जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, क्योंकि हम सनातनी है। और भाई साहब मंदिर जहां जहां आप खोदोगे वहां मिलेगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक मंदिर हमारा खुदवा लो, एक मंदिर। अगर तुम्हारे को तुम्हारी मस्जिद मिल गई, उसके बदले 100 खुदवाएंगे हम। फिर मस्जिद में क्या मिलता है? हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम मंदिर खेल रहे हैं। क्या मस्जिद मंदिर नहीं कर रहे। मंदिर कौन कर रहा है? बाबा कह रहा है मुझे मंदिर चाहिए, मस्जिद नहीं मांगी उन्होंने। एक बाबर आया, एक हुमायूं आया, एक तुगलक आया, कुर्ता पजामा आया, टोपा हटाया, बोले ये हमारी मस्जिद है। अरे इतनी जगह खाली पड़ी थी, मैंने कभी देखा आपने चर्च के बारे में बोला हो? बिल्कुल। अंग्रेज आए हुकूमत करने, पैसा कमाने, फिर भी बेचारे भूखे नंगे मर रहे हैं वहां पे, कपड़े पहनते ही नहीं है। उनसे अच्छे तो हमें कम से कम पूरे पहन के तो घूम रहे। उर्फी जावेद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर तुम उर्फी जावेद को ले आओगे। अरे यार ये देश वाले उर्फी जावेद को देखते पूरे दिन, उनसे ज्यादा कपड़े पहन के तो घूम रहे हैं। जितना मर्जी कमा लो, मगर हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी आज भी, अरे बिल गेट्स के पास कहां अमीरी है? अमीरी तो हमारे धीरू भाई अंबानी के लोंडे के पास है, जिसने अपनी शादी करी और पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया, और वो हिंदुस्तानी भैया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और जो 3 खान कहते थे ना, क्या कि चड्डी बिक जाएगी मेरी शादी में आने वाले की, क्या अनंत अंबानी ने बोला पीछे नाचो खड़े होकर तीनों से डांस और ऐसे करना सलमान। इधर माधुरी दीक्षित कह रही है अनंत मैं भी हूँ। ओ इधर शाहरुख कह रहा है राम इज ग्रेट, क्या राम इज ग्रेट बोल रहा है वो। उधर से उसने क्या बोला कि मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु राम की कृपा से हूँ। बिल्कुल, ये मोदी मैजिक की है भाई साहब, ये मोदी। और इसको कट्टरवाद कहते हो क्या? कट्टरवाद। तो पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, आप वहां चले जाओ, अपना वहां पर आप अपना दाना पानी गुजारा कर लो। तो पीछे से क्या कह रहा है? राम इज ग्रेट। इसने बोला जय श्री राम। तो भैया शाहरुख खान क्या चीज है? जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। शाहरुख खान ने भी बोल दिया जय श्री राम। इससे पहले ये डरते थे, क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि हमें बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा भी दौर था। काका ने बोला था, राजेश खन्ना ने, कि वो भी एक दौर था
ये भी एक दौर है और आने वाला भी एक दौर होगा। तो तुम्हारा दौर था जब गुलशन कुमार मारा गया, बाबा सिद्दीकी कोई भारत रत्न लेके नहीं आया था, आर्मी वाला नहीं था। जब तुम्हें गुलशन कुमार में दुख नहीं हुआ तो हम बाबा सिद्दीकी की मौत पे क्यों रोए भाई? यही बात है। और हमें तो एक ही बाबा प्यारा है, वो उत्तर प्रदेश वाला है। योगी बाबा हमें तो एक ही बाबा प्यारा लगता है। उल्टा वाला और बाबा भी हिंदी का शब्द है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। बाबा सुपारी तो सुनी होगी, बाबा इलायची भी सुनी होगी, उर्दू का शब्द नहीं है। बाबा जस्ट लाइक योगी आदित्यनाथ संत। आपने हमारा धर्म का नाम भी चुराया हुआ है और सारा कलेश की जड़ है राहत फतेह अली खान। मैं तो कह रहा हूं इसके ऊपर फतवा जारी करो। उसने क्या गाना बनाया, सुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। ये गाना पहले बना था, मोदी जी बाद में आए। अब ये मत बोलना कि वो मोदी जी का बंदा है। देवबंद के बोलाना, करो ना फतवा जारी। राहत फतेह अली खान कहाँ का है? वो भी तुम्हारे रिश्तेदारों के देश से आया, फ्रॉम पाकिस्तान। क्या उसने गाना गाया, चुराई चीज को तुमने घर बनाया था। आरएसएस का नहीं है वो, बिल्कुल बजरंग दल का नहीं है वो, बीजेपी का नहीं है वो, तुम्हारा ही बंदा है जो तुम्हारे साथ आज नहीं खड़ा। तो आने वाले टाइम पे, अभी तो ये स्मॉल स्मॉल झटके हैं, छोटे छोटे, लिटरली लिटरली, इंग्लिश में बोलते हैं ना, लिटरली लिटरली। बिल्कुल। अभी तो 2027 की तैयारी करो। 2027 में योगी जी आएंगे और उसके बाद मेरा मन कहता है कि 29 में हिंदुत्व राष्ट्र का सम्मान और लाल किले के भगवा ध्वज, पहले तिरंगा, ये हमारा तिरंगा, बिल्कुल। उसके बाद भगवा, योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये ओवैसी जैसे बंदे तो उनके दरबार में आके चाय पानी पी के निकल जाया करेंगे। नहीं, चाय तो पिलाएंगे, ये अतिथि देवो भव, मेहमान है, चाय पिलाएगा। पड़ोस का सम्मान अच्छे से। अरे जब मुनव्वर फारूकी कह रहा है लॉरेंस लॉरेंस, गाड़ी भी बनवाएंगे। वो अलग चीज है भाई साहब, आप कैमरे में बोल लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप इतना आगे चले जाते हो फिर बहुत ज्यादा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो सनातन की बात करेगा वही बॉलीवुड में, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। और मुझे बाबा जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी को विदेश मंत्री बना दो, कैबिनेट से कहीं मत जाने देना भाई साहब। इनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया है, पूरे मजे लेकर आते हैं विदेशों में। मजे पता कौन से बोल रहा हूं, पहले सुन लेना। इजराइल से भी मिलते हैं, बिल्कुल इजराइल से भी मिलते हैं, यूक्रेन से भी मिलते हैं। रूस से यूक्रेन वाले को कहते हैं तू टेंशन मत ले, रशिया वाले से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, गाजा वाले से भी मिलते हैं, सबसे मिलके आते हैं और बिजनेस लेकर आते हैं। मगर कुछ लोगों को इतनी खाज मस्ती है कि वो काम नहीं करना चाहते, उनको चाहिए सरकारी नौकरी। आप पता कर लो, वर्ल्ड में गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसा कमा रहे हैं, मगर उसमें मेहनत मांगता है। बिल्कुल। और भारत की जनरेशन बर्बाद है सरकारी रील देखने में। चाइना और जापान वालों, तुम तो आगे निकल गए, हमारे यहाँ तो बर्बाद है भाई। इंस्टाग्राम में मुन्नी बदला मुन्नी माय नेम इज शीला, आज की रात। ओ माय गॉड, मेरा सिक्का गिर गया है। सिक्का नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जहां आप सोच रहे हो, क्योंकि वो चुक गए, पूरे दिन लगे रहेंगे। डॉक्टरों का सर्वे आया है कि ये नशा है, खाली बैठे बैठे देखते नहीं, ऐसे करते रहेंगे। गलत है भाई ये चीज। बच्चों को सिखाओ, संस्कृति सिखाओ, पाना पेचकस पकड़ाओ, इंजीनियरिंग कराओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, और अगर मोबाइल का कीड़ा डालना है तो इसका इंजीनियर बनाओ कि इसको ठीक कैसे करना है। करोड़ों रुपए कमाओगे, मगर क्या कर रहे बच्चे? अरे लास्ट है, संभल में तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है भाई। संभल के लिए तालियां बजा दो भाई साहब। संभल में जो हो रहा है, योगी जी आपके लिए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आपको तो 100 करोड़ लोग दुआ देंगे ना, आशीर्वाद, सॉरी, दुआ तुम्हारी, आशीर्वाद हमारा। एक एक साल भी अगर इनके लिए आशीर्वाद रखा सबने तो 100 करोड़ है, कम से कम 100 करोड़ सालों तक तो इनका वर्चस्व रहेगा। अरे योगी जी के जाने के बाद तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाएगा, जब 100 साल के 150 साल के होके जाएंगे। द लेजेंड ऑफ योगी आदित्यनाथ। बोले बाबर कहाँ गया? बोले बाबर तो नक्शे से गायब हो गया, किताबें ही खत्म हो गई। बोले बाबर की किताब है? बोले ये पढ़ी है बाबरी, इनके नाम से तो भाई साहब किताबें छपेगी। द लेजेंड ऑफ शहीद भगत सिंह, बिल्कुल। द लेजेंड ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसी किताबें छपेगी इनके नाम से, क्योंकि ये ऐसा काम करके जा रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि इजराइल के सामने एक बार खड़े तो हो,
खड़े हो बोल रहा हूँ, खड़ा करके नहीं, खड़े हो खाली, खड़े तो हो। 3 करोड़ की आबादी 200 करोड़ की आबादी को चमका रहा है। कितनी? यही खड़े खड़े कहते हैं आई स्टैंड विथ वो फिलिस्तीन विलिस्तीन जो चिल्लाते हैं ये लोग। मैं नहीं बोलूंगा भाई, ना बता रहा हूँ, बिल्कुल यही खड़े होके कहते हैं। जाओ ना एक बार जाओ, एक बार जाओ। अम्मी जान कहती है एक बार फिलिस्तीन जाओ, अम्मी जान कहती है एक बार फिलिस्तीन जाओ तो सही। पता क्या कहती है माँ? इजराइल नहीं छोड़ेगा, इजराइल नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो, इजराइल वहां गोला फेंक रहा है। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज तो समझ में आता है, आगे क्या बोलते हैं इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। इजराइल को अपना दोस्त बोलते हो तो एक का बदला 100 से लो, एक का बदला। और मोदी जी अब बर्दाश्त से बाहर है, आपको इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। हम आपको वोट देते हैं तो हम आपको कहने के हकदार भी हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है उसमें आपका इन्वॉल्व होना, मिसाइल तानना आपका जरूरी है। और अगर इनको समझ में नहीं आता तो एक आध जगह ऐसा हमला करो कि जैसे तुमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करी थी वैसी एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में करो। बहुत सही बात। थैंक यू होना चाहिए। हम आपको वोट देंगे मगर इस तरीके से नहीं चलेगा। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। केजरीवाल अपना काम करेगा, केजरीवाल अपना काम करेगा जो उसने करना नहीं है, ठीक, पूरे वो तो मान लिया। बिल्कुल भाई साहब एक बात में तारीफ करूंगा केजरीवाल की, केजरीवाल ने एक काम बढ़िया करा। पूछो क्या? उसने सच मान लिया, सच बोल लिया कि हाँ मेरे से यमुना की सफाई नहीं हुई, हाँ मेरे से सड़कें नहीं बनी, और हाँ मैं साफ पानी नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। योगी जी उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, योगी जी संभाल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, और दिल्ली के लिए अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली का क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, जो मॉडल उत्तर प्रदेश पुलिस फॉलो कर रही है सेम वही मॉडल दिल्ली पुलिस फॉलो करना शुरू कर दे। हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे, मगर प्रोटोकॉल वही होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में है। जिसने अन्याय करा उसका, हाँ गलत झूठे फर्जी, अतुल जैसा काम मत हो जाके। बिल्कुल, अतुल बेचारा स्वर्गों में है, उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। अभी आपको बता दूं उसका पूरा जन्म नहीं हुआ होगा क्योंकि उम्र से पहले मारा गया बेचारा, सुसाइड करा ना भाई साहब। इसीलिए, और अगर फिर भी इन्होंने चौथी पांचवी बार केजरीवाल को जिता दिया, बुरा मत मानना, तो फिर आप समझ जाओ कि इनकी स्थिति जो है ना भाई साहब, वो सन्नी लियोनी और मियां खलीफा से भी खराब हो गई। इतना ही हमें, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अवध ओझा जैसा आदमी कह रहा है जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। पढ़ा लिखा आदमी जो कहता था मोदी जी जैसा बंदा नहीं है कोई, भाई तेरे जैसा भी नहीं देखा मैंने। भाई गॉड यार, कम से कम तू निर्दलीय लड़ लेता। अच्छा, रहने वाला कहाँ का है? और टिकट की लालसा, राजनीति की लालसा उसको कहाँ लाई है? उप मुख्यमंत्री की सीट में आके बैठा है वो। अरे वो तो हॉट सीट थी। जब तुमने इतना विकास किया है तो पटपड़गंज में तो तीसरी बार आता मनीष सिसोदिया, मगर वो 3 महीने पहले भाग गया। ये सिक्योरिटी लेके घूम रहे, जैसे समझ लो ये सिक्योरिटी है। थोड़े छोड़े के खड़े हो, सांस अंदर करो ऐसे, और जैसे पीछे से कहते ना केजरीवाल, तो उसको लगता थप्पड़ मारने वाला कोई। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल की सिक्योरिटी हटा दो। क्या 3 काम कर लो? केजरीवाल की, योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, और अगर मोदी सरकार एक्शन ना ले तो कुछ योद्धाओं को बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे खड़ा कर दो। मैं गारंटी ले रहा हूं 10-20 हजार लोग तो बॉर्डर पार चले ही जाएंगे। भाई साहब ऐसा नहीं होता। ये केजरीवाल इसलिए जीतता कि हम बटे हुए हैं। नहीं तो मोदी जी जैसे बंदे को अगर वोट के लिए जाके लोगों के आगे अगर हाथ फैलाना पड़ता है तो वो मोदी जी का दुर्भाग्य नहीं है, वो दुर्भाग्य हमारा है। और बांग्लादेश वालों, जो तुम कर रहे हो ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे? तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। तुमने तो अपने देश के राष्ट्रपति के ब्रा भी लहराए थे, ब्रा। तुम्हारे देश में महिलाओं की कितनी इज्जत होती है वो तुमने दिखा दिया। अब ये मत बोलना भाई साहब वो बंदे जो थे भारत से गए थे, और ऐसे दिखा रहे जैसे बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत कर आए हो। एक बंदा लेटरिन चुरा के ले जा रहा, भगवान कसम टट्टी चोर आज तक नहीं देगा। लेटरिन लेके जा रहा, मैंने कहा यार ये तो फ्लैश है। और एक पत्रकार आप जैसा आगे पूछना, कहता है ये क्या है? कहता है रुको, खोला ढक्कन और बैठ गया। कह रहा है इसमें मैं बैठ के करूंगा। लेटरिन चोरी होते देखा भाई साहब कभी? बांग्लादेश में लेटरिन भी चोरी हुई है।
आज वो हमें सता रहे हैं। 100 करोड़ की आबादी है, सहनशील है, इसलिए शांत बैठे हैं। मगर मोदी जी को शांत नहीं बैठना चाहिए। मोदी जी को इसमें स्ट्राइक करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हमें विचार करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी कि अगर समय पे नेता काम ना आए, समय में प्रधानमंत्री काम ना आए, समय पे सेनापति शस्त्र ना उठाए, समय पे सैनिक वार ना करे, तो समय निकल जाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आज आपकी जरूरत है बांग्लादेश के हिंदुओं को। अगर आज आप खड़े नहीं होगे तो हमें मजबूरन योगी जी को जबरन लखनऊ से उठा के दिल्ली की राजगद्दी में बिठाना पड़ेगा और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जय श्री राम। वीडियो